माता महागौरी की विस्तृत कथा। हिमालय पर्वतराज की कन्या पार्वती का जन्म ही शिव से विवाह के उद्देश्य से हुआ था। यह भविष्यवाणी स्वयं ब्रह्मा जी ने हिमालय को दी थी कि उनकी पुत्री एक दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी और त्रिलोक का कल्याण करेगी। बाल्यकाल से ही पार्वती जी अत्यंत शांत, मृदुभाषिणी और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे महादेव की भक्ति में लीन रहतीं। जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया तो उनकी तपस्या और संकल्प और भी प्रबल हो गया। उनका एक ही उद्देश्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। घोर तपस्या की शुरुआत। पार्वती ने अपने पिता हिमालय से अनुमति लेकर गहन वन की ओर प्रस्थान किया और वहां एकांत स्थान में भगवान शिव को पाने हेतु घोर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में उन्होंने केवल फलों और कंदमूल पर निर्वाह किया। वर्षों बीतते गए और उनकी तपस्या और भी कठोर होती गई। उन्होंने धीरे धीरे जल का त्याग कर दिया और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगीं। बाद में उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल वायु पर जीवित रहीं। उनके शरीर पर धूल, पत्ते और वृक्षों की छाया जमा हो गई थी। तेज सूर्य और वर्षा में भी वे बिना विचलित हुए साधना करती रहीं। उनका रंग जो कभी स्वर्णिम था, अब तप और त्याग के कारण गहरा और काला हो गया था। किंतु उनका मन शिवमय हो चुका था। न कोई वेदना, न कोई लालसा, केवल शिव। देवताओं की चिंता और शिव का परीक्षण। पार्वती की यह घोर तपस्या देखकर देवता भी चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें और उन्हें दर्शन दें। लेकिन भगवान शिव ने पहले उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव एक वृद्ध साधु का रूप लेकर पार्वती के समक्ष आए और उनसे बोले, हे कन्या, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि शिव औघड़ हैं, योगी हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, श्मशान में रहते हैं? ऐसे पति के लिए क्या कोई तप करता है? पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे साधु, आप जो भी कहें, मेरे आराध्य, मेरे स्वप्न, मेरी आत्मा सब शिवमय है। उनका रूप, उनका भाव मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। मैं केवल शिव को ही अपना पति मानती हूँ। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गौरी, तुमने अपनी निष्ठा और तप से मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि हम दोनों एक हो जाएं। गौरी से महागौरी बनना। शिव की कृपा से पार्वती के शरीर से सारी धूल, तप की कालिमा और कष्ट मिट गए। उन्होंने पवित्र गंगा जल से स्नान किया और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। अब वे अत्यंत श्वेतवर्ण हो गई थीं। उनका शरीर चांदी की तरह चमकता था, वस्त्र भी श्वेत थे और उनकी आभा चंद्रमा को भी लजा देती थी। इसी रूप में वे महागौरी कहलाईं। महान गौरवर्ण वाली रूप और प्रतीकात्मकता। महागौरी माता का यह स्वरूप पूर्णतः शांति, करुणा और शुद्धता का प्रतीक है। उनके 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ वरमुद्रा में और चौथा अभयमुद्रा में रहता है। वे वृषभ, बैल पर सवार रहती हैं और उनका स्वरूप मन, वचन और कर्म की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। मां महागौरी की महिमा। मान्यता है कि महागौरी की